Okay, now we are started with the Indian monsoon. बच्चों आज बड़ी ट्रेजेडी है आपका वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं आज सुबह से ये 5वीं बार अटैम्प्ट कर रही हूँ आपका वीडियो बनाने का। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक्चुअली मेरी गलती है, फ़्लाइट मोड पर डालना भूल जाती तो हो जाता, लेकिन फिर भी ये अभी मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ आपका वीडियो जो अब बन जाएगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक था पेज नंबर 38 पे, द इंडियन मानसून। ठीक है, तो इंडियन मानसून आपका जो है भारतीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। इसका उद्गम क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मानसून आता है, क्या है इसकी हिस्ट्री, ये सब कुछ। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। भारत का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो मानसूनी हवाओं के द्वारा प्रभावित है। द सेलर्स हु कम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स, ऐतिहासिक समय में यानी प्राचीन समय में जो नाविक भारत आए थे सेल करके, द सेलर्स हु कम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिनन ऑफ द मानसून। वो कुछ उन लोगों में से थे जिन लोगों ने सबसे पहले भारत में आने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में या रिट्रीव करने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में एहसास किया। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। देखिए, भारत किसी भी जगह एक बार आप जा सकते हो अगर विंड सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, बट वहाँ से वापस आना, अगर उसी तरह की हवा बहती रहे तो वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। लेकिन भारत में मानसूनी हवाएं आती भी हैं और उनका रिवर्सल भी होता है, उनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि बीच में एक बैरियर है आपके पास जो माउंटेन वाला फिजिकल फीचर है। तो हवाएं निकल के दूसरी तरफ नहीं जाती बल्कि रिवर्स भी होती हैं। ठीक है, तो रिवर्सल विंड सिस्टम के द्वारा जो है इनको सपोर्ट मिला है सेलर्स को कि वो आ भी सकते हैं, और जब रिवर्सल होता है तो हवाएं उनके साथ होती है, वो वापस अपने देश जा भी सकते हैं आराम से। ठीक है, तो दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स। मर्सी ऑफ विंड्स यानी हवाओं के एहसान पे, मर्सी यानी एहसान या दया होता है। ठीक है, mercy of winds. The Arabs who had also come to India as traders, अरेबियंस जो भारत में व्यापारी बनकर आए थे, नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम इज मानसून। मौसम के अनुसार हवाओं में होने वाले इस परिवर्तन के उन लोगों ने मानसून का नाम दिया। किसने? अरब्स ने। अरेबियन शब्द से ही आपका मौसम शब्द बना है, आपको पहले भी बताया गया, पहले ही नोट में। नेक्स्ट पेज। इस पर मेरे कैमरे का भी थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन नो प्रॉब्लम है। ठीक है, द मानसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। आपको पता है आपके ग्लोब में इक्वेटर की जो स्थिति होती है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया, अगर नहीं बताया तो मैं फिर आपको जो है ड्रॉ करके बताऊंगी कि ग्लोब में आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की स्थिति रेस्पेक्टिवली इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, तो 23.50 डिग्री, 50 होता नहीं है, 23.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री पे जब आप एंगल बनाते हो और उस पे जाके आप एक रेखा मिलाते हो हॉरिजॉन्टली, तो वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनती है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनती है 23.5 डिग्री पे। ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिकल सेंटर होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है इक्वेटर से ऊपर नीचे। तो मानसून का आपकी जो हवाएं हैं वो 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे एक्सपीरियंस की जाती हैं। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ में। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून, मानसून के इस मैकेनिज्म को, ठीक है, मानसून के इस मैकेनिज्म को समझने का प्रयास हम करेंगे। बाय फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ को समझने के लिए नीचे दिए हुए फैक्ट्स जो हैं इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 फैक्ट्स हैं ये आपके, और आज के वीडियो में मैं यही 5 या 2 ही 3 समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो पहला है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। डिफरेंशियल यानी बार बार हीटिंग और कूलिंग जो है चेंज होती है लैंड और वाटर में, इंटरचेंज भी आप कह सकते हो। आप इसको इंटरचेंज आप ट्रॉपिकल जोन का जो है वो दूसरे पॉइंट में ही समझ पाओगे। ठीक है, पहला है आपका द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। डिफरेंशियल यानी अलग अलग, एक बार
क्या होती है, ओशियन में हीट होती है और लैंड मास पे कूलिंग, और एक बार क्या होता है लैंड मास पे जो है हीट होती है और ओशियन में कूलिंग। तो दैट इज डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हीटिंग इन इज कंसर्न टू लैंड एंड कूलिंग इज कंसर्न विथ वाटर। जहाँ पे लैंड मास हीट होता है और वाटर जो है कूल होता है, तो हवा का प्रेशर कैसा होता है, देखिए हवा का प्रेशर जो है उसका कंट्रास्ट जो है रिलेशन होता है टेम्परेचर से। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है वो लो होता है, हवा का दबाव कम होता है, घनत्व भी कम होता है, ठीक है। और जहाँ पे तापमान जो है कम होता है वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो हाई होता है और डेंसिटी, विंड की डेंसिटी जो है वो भी हाई होती है। यानी उल्टा रिलेशन है, ठीक है, टेम्परेचर और विंड के प्रेशर का, विंड प्रेशर और टेम्परेचर का उल्टा कनेक्शन है। एक हाई है तो दूसरा लो है, एक लो है तो दूसरा हाई। और आपका जो एयर प्रेशर है उसका सीधा कनेक्शन है, यानी जब वो हाई है तो डेंसिटी भी हाई है, और वो लो है अगर इन विंड प्रेशर तो डेंसिटी भी लो होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। सॉरी, क्योंकि मेरी स्क्रीन बंद हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली मैं डिक्टेट करने में लगी हुई थी। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई थिंक सो। तो फिर से उस पहले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर ऑन इट। क्यों? क्योंकि लैंड पे आपके हीटिंग है और ओशियन में आपके कूलिंग है। तो ओशियन में कूलिंग है तो हवा का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और लैंड पे जो है टेम्परेचर जो है हाई है तो हवा का प्रेशर लो होगा, ओके। दूसरा है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको समझाने के लिए मुझे जो है आपको नोट्स वाला वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझाने की कोशिश मैं ओरली कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इट बाय ओरल और वर्बल क्लैरिफिकेशन, ओके। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दैट इज ITCZ। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही होने वाला कन्वर्जेंस जोन। मतलब जोन बदल जाता है, क्या होता है, जोन किस में बदलता है, आपके कंट्री में ही बदल जाता है, किसी और देश में या किसी और रीजन में नहीं। ट्रॉपिकल में होने के बावजूद आपका जो देश है वो दो हिस्सों में बटा है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में। आपका नदर्न इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में जाता है ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके देश को बीच से डिवाइड करता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, और सॉरी, इंडिया तो टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में है ही, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ वाला वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में चला जाता है, जहाँ आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखना पड़ता है। एक्सट्रीम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी। जहाँ आपका सदर्न पार्ट या पेनिनसुलर इंडिया जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिकल जोन में आता है, यहाँ पे आपको जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस तो नहीं बल्कि अराइड रीजन देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि आप ट्रॉपिकल जोन में हो। बट इंडिया की सिचुएशन, पेनिनसुलर इंडिया की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये पेनिनसुला है, पेनिनसुलर लैंड है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो समुद्र से चलने वाली हवाओं की वजह से यहाँ का जो मौसम है वो मॉडरेट रहता है, नॉट एक्सट्रीम और अराइड, इट्स ऑलवेज मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। सीजन्स नेवर seasons are never appear to see extreme at any time, they are always moderate। बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन दिन और रात के तापमान में नहीं होता है और ना ही अलग अलग सीजन्स में होता है, ठीक है। तो ये पोजीशन की वजह से होता है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। ITCZ इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही होने वाला बदलाव। वो कैसे होता है, देखिए इक्वेटर, आपको पता है इक्वेटर इज टिल्ट, आवर अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपने ध्रुव पर जो है घूर्णन करती है, घूमती है अपनी जगह पर, और उसके अलावा सूर्य की भी चारों तरफ घूमती है। अपनी जगह पे अगर घूमती है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। वो थोड़ा सा टिल्ट है, पृथ्वी सीधी पड़ी भी नहीं है, अंडाकार है, और थोड़ा सा टिल्ट यानी झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, ठीक है। आप कोई भी चीज़ झुका के देखो, कोई बॉल है, बॉल थोड़ी सी झुकी है, और उसको घुमा के देखो, या ग्लोब है उसको घुमा के देखो, और एक सामने से बल्ब रखो, बल्ब का प्रकाश देखिए हमेशा एक जैसा नहीं पड़ेगा।
आप सोलेस्टिक के बारे में पढ़ चुके हो, समर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक एंड अदर सोलेस्टिक्स आर ऑल्सो देयर। मानसून रेन तो जो है आपकी मानसूनी हवाओं की वजह से होती है। सोलेस्टिक आपके समर और विंटर हैं जो सूर्य की वजह से पड़ते हैं, सूर्य और पृथ्वी के रोटेशन की वजह से आपकी सर्दी और गर्मी होती है, ठीक है। तो जब समर सोलेस्टिक पे आता है आपका ये जो पृथ्वी है, जब समर सोलेस्टिक पे आती है भारत को लेकर, तो उस समय क्या होता है, ये आपका जो इक्वेटर है वो सूर्य के सामने 5 डिग्री टिल्ट किया हुआ होता है, और ये जो 5 डिग्री टिल्ट है और टॉपिक ऑफ कैंसर वो गंगा नदी से होकर गुजरता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इन समर ओवर द गंगा प्लेन्स दिस इज इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज द मानसून थ्रू ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो ये लैंड जो है वो टिल्ट कर जाता है, टिल्ट करने की वजह से इस समुद्र पे ही सॉरी इस नदी पे ही समर सीजन में, समर सोलेस्टिक में ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने का मतलब इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इवापोरेशन जब ज़्यादा होता है तो ऑफकोर्स आपका मानसून या मानसून की हवाएं जो हैं वो और ज़्यादा मॉइस्चर जो है कंटेन करती हैं, और मॉइस्चर कंटेन करने की वजह से मानसूनी जलवायु का निर्माण होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया। इसके लिए मैं कल एक डायग्राम बना के छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का आपको ज़रूर भेजूँगी, ठीक है। सी द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ऐसा है। आपके ये तीनों टॉपिक बहुत लंबे लंबे हैं, तो कल दूसरे टॉपिक के वीडियो से और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर से ही स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। धीरे समझो वो बेटर है, धीमे रहोगे आप, स्लो रहोगे वो ठीक है, बट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ना। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, 2 पैराग्राफ पढ़ा है, बस इतना है कि आपके समझ में आना चाहिए। हाँ, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब पे कमेंट ना करो, क्योंकि शायद मैं भूल जाती हूँ हर वीडियो के लिए कमेंट चेक करना। आप लोग मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पे जो है व्हाट्सअप पे भेज सकते हो, मेरा व्हाट्सअप अकाउंट आप लोग के लिए चालू रहेगा। हाँ, व्हाट्सअप पे आपकी स्टडीज़ बंद हो जाएंगी, मंडे से आपकी सारी क्लासेस जो आपके स्कूल एप्लीकेशन पे चलेंगी। तो उसके लिए आपको स्कूल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हाँ, बिना पासवर्ड आईडी के आपका एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। यू शुड हैव टू कलेक्ट योर यूज़र पासवर्ड आईडी फ्रॉम योर स्कूल नाउ, ओके। और मंडे से पहले अपना यूज़र आईडी पासवर्ड अपने स्कूल से आप कलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल में स्कूल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लिंक पहले ही भेजा गया, लिंक सबके पास है, ठीक है। गुड बाय क्लास।